अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी में चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने ये देखना है कि इंक्रिप्शन की कौन कौन से टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें अगर देखें तो इंक्रिप्शन, जैसे कि इंक्रिप्शन है क्या, इंक्रिप्शन ये है कि आप अपने मैसेज की फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। जैसे देखें, मैं आपको वाइट बोर्ड पे यहाँ पे समझाता हूँ। आपका मैसेज है, लेट्स से हेलो। अब आप जब इंक्रिप्शन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो इंक्रिप्शन में या तो आप इस हेलो के जो स्पेलिंग्स हैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर दें। मैं लिखता हूँ EHO, तो ये बेसिकली मैंने अप्लाई की है क्या, इंक्रिप्शन। आपने इंक्रिप्शन अप्लाई की और ये इंक्रिप्शन बेसिकली क्या है, ये कहलाता है हमारे पास ट्रांसपोजिशन। क्या आपने मुख्तलिफ करैक्टर्स को, वही करैक्टर्स हैं हेलो के, जो हेलो में करैक्टर्स हैं वही आपने यूज़ किए हैं, जस्ट उनकी पोजीशन को आपने चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी हमारे पास टेक्निक है। ये हमारे पास, इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है ट्रांसपोजिशन, कि आपने जगह चेंज कर दिया करैक्टर्स की। क्लियर? अगर आपका यही हेलो है और मैं एक इंक्रिप्शन अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H को रिप्रेजेंट किया T से, E को रिप्रेजेंट किया P से, फिर L को रिप्रेजेंट किया S से, फिर L को रिप्रेजेंट किया S से और O को रिप्रेजेंट किया R से। तो ये जो टेक्निक है ये हमारे पास कहलाती है सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाती है? SUB, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि करेक्ट करैक्टर्स को डिफरेंट करैक्टर से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? इसको हम डिटेल से देखेंगे कि कैसे इंक्रिप्शन परफॉर्म की जाती है। यानी कि अपने टेक्स्ट को आपने इस शक्ल में चेंज किया है कि दूसरा कोई भी उसको रीड ना कर सके, अगर वो करे तो उसके लिए मीनिंगफुल ना हो। जैसे कि आपने देखें, आपने जो टेक्स्ट भेजा वो हेलो है, लेकिन जब उसको इंक्रिप्ट कर दिया तो वो हेलो को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया EHLLO। तो अगर कोई हैकर ये वाला मैसेज देखता है तो उसको नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, ये हेलो है या क्या है। या अगर वो ये रीड करता है TPSSR, तब भी उसको नहीं पता कि ये मैसेज हेलो है या क्या है। बेसिकली आपने यहाँ पर भी इंक्रिप्शन अप्लाई की है। क्लियर? ये जो है कि सेम करैक्टर्स को रिप्लेस करना है, वो हमारे पास कहलाता है ट्रांसपोजिशन। जब मैसेज को डिफरेंट करैक्टर से रिप्लेस करते हैं तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब इंक्रिप्शन दो तरह से परफॉर्म की जा सकती है। इंक्रिप्शन कैन बी डन इन 2 वेज। वो कौन से 2 तरीके हैं वो हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। ये मैंने जी इस पेज को देखें तो इस पेज में क्या है हमारे पास। इस पेज में मैंने आपको ये बताना है कि देखिए, इंक्रिप्शन की 2 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वो इंक्रिप्शन होती है जिसमें एक सिंगल की यूज़ होती है, जिसको शेयर्ड की या प्राइवेट की कहते हैं। और ये प्राइवेट की या शेयर्ड की जो है वो सेंडर के पास होती है या रिसीवर के पास। क्लियर?
और दूसरी जो है वो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, जिसमें दो कीज़ यूज़ होती हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। ठीक, तो यहाँ पे लेट से हमारा सेंडर है, यहाँ पे अगर हमारा रिसीवर है, तो यहाँ पे अगर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात करें, सेंडर अगर हमारे पास एक की है जो K1 यूज़ कर रहा है मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, रिसीवर भी कौन सी की यूज़ कर रहा होगा, K1, सेम की। अब ये K1 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किसने करवाई है, थर्ड पार्टी ने। किसने डिस्ट्रीब्यूट करवाई है, एक थर्ड पार्टी। क्लियर? जी, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब फर्दर मजीद देखते हैं। अब देखिए एसिमेट्रिक में दो कीज यूज होती हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। जो पब्लिक की है वो तो नेटवर्क के सारे यूजर्स को पता होगी, लेकिन जो प्राइवेट की है वो सेंडर को पता होगी या यूजर, यानी कि हर यूजर की अपनी प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की। प्राइवेट की और पब्लिक की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्लास में आपका रोल नंबर है, हर स्टूडेंट को दूसरे का रोल नंबर पता है, तो जस्ट लाइक अ पब्लिक की। क्लियर? और मोबाइल नंबर है, तो हर स्टूडेंट को दूसरे का मोबाइल नंबर पता नहीं है, तो वो हमारे पास कौन सी की होगी, प्राइवेट की। क्लियर? तो अब मजीद हम इसको देखते हैं कि फर्दर इसमें क्या डिस्कशन है। ये इस पैराग्राफ में यही कुछ लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन और एसिमेट्रिक क्या होती है। 1970 तक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को प्रेफर किया जाता था, फिर 1970 के बाद एसिमेट्रिक ने उसको रिप्लेस किया। कुछ टर्म्स हैं, इनको देखना ज़रूरी है। सबसे पहली जो टर्म है वो है प्लेन टेक्स्ट, द ओरिजिनल मैसेज। वाइट बोर्ड पे हम वही अपना डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जो अभी हमने बनाया है। चले एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। इसको हमने अरेज किया। देखें यहाँ पे आपने जो मैसेज भेजना है वो क्या है, हेलो मैसेज भेजना है। तो जो मैसेज आपने भेजना है उसको कहेंगे प्लेन टेक्स्ट। मैं प्लेन टेक्स्ट को शॉर्ट करके लिख रहा हूँ PT। PT स्टैंड्स फॉर प्लेन टेक्स्ट, यानी कि जो मैसेज आपने भेजना है उसको कहेंगे प्लेन टेक्स्ट। फिर है टर्म साइफर टेक्स्ट, द कोडेड मैसेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हेलो को आपने अगर कन्वर्ट करना है हेलो को आपने अभी कन्वर्ट किया था किस में, आपने कहा था इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, ELLOH, इस तरह कुछ आपने चेंज किया है। तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम कहेंगे, ये हमारा क्या है, साइफर टेक्स्ट है। साइफर टेक्स्ट को मैं डिनोट कर रहा हूँ CT। ये वो मैसेज है जो सेंडर ने अपने मैसेज को चेंज करके भेजना है, ताकि अटैकर अगर अटैक करे तो उसके पास साइफर टेक्स्ट जाए और वो हमारे ओरिजिनल मैसेज को पढ़ ना सके। इनकोडेड मैसेज, यानी कि अपने ओरिजिनल मैसेज को जब आपने चेंज कर दिया तो वो क्या कहलाता है, साइफर टेक्स्ट कहलाता है। क्लियर? फिर हमारे पास जो टर्म है वो है साइफर। तो डेफिनेटली हेलो को जब आपने कन्वर्ट किया ELLOH में, तो जो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, जो आप एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, एल्गो यूज़ करेंगे, उस एल्गो को क्या कहते हैं, उस एल्गो को बेसिकली साइफर का नाम दिया जाता है। क्लियर? उस एल्गो को किसका नाम दिया जाता है, साइफर का नाम दिया जाता है, जो एल्गोरिदम आप यूज़ करते हैं।
की वो शेयर्ड इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ सेंडर को पता होगी या रिसीवर को पता होगी। क्लियर। इन साइफर बेसिकली इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन क्या होती है? कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। जैसे कि हमने कन्वर्ट किया है प्लेन टेक्स्ट हेलो को कन्वर्ट किया है ELLOH, तो ये हमारे पास इंक्रिप्शन कहलाती है। रिसीविंग साइड पे जब ये ELLOH जो रिसीव होगा तो रिसीवर परफॉर्म करेगा यहाँ पे डिक्रिप्शन। इसको अभी हम देखते हैं कि कैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म होती है। रिसीवर डिक्रिप्शन परफॉर्म करेगा और इस साइफर टेक्स्ट को दोबारा कन्वर्ट कर देगा किस में? प्लेन टेक्स्ट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में। तो ये जो ELLOH है ये रिसीवर के पास जाके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेलो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो सिनेरियो देख लें, प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया ताकि जो हैकर है उसको हमारा ओरिजिनल मैसेज पढ़ ना सके। ये कहलाता है प्रोसेस इंक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन। और जब साइफर टेक्स्ट रिसीविंग एंड पे रिसीव होगा तो वो डिक्रिप्शन परफॉर्म करके उस साइफर टेक्स्ट को दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा। प्लेस को हम अच्छी तरह भी देखते हैं डायग्राम में। फिर हमारे पास है डी साइफर यानी कि डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, कन्वर्टिंग या रिकवरिंग प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम साइफर टेक्स्ट या कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम इनटू प्लेन टेक्स्ट। क्रिप्टोग्राफी के जो हम प्रिंसिपल्स और मेथड्स पढ़ते हैं उनको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्रिप्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब है कोड ब्रेकिंग, यानी कि हैकर को की पता नहीं है, विदाउट नोइंग द की, और वो जब कोशिश करेगा कि हमारे मैसेज को डिक्रिप्ट कर सके तो ये क्या चीज़ कहलाती है? क्रिप्ट एनालिसिस। और लास्ट टर्म है क्रिप्टोलॉजी। द फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, सिमेट्रिक साइफर मॉडल। इस डायग्राम पे फोकस करें तो ये हमारा, आपने जो एरो है इस पे अपने फोकस रखना है। जैसे जैसे मैं एरो को मूव करूंगा आपने उस पे फोकस रखना है। ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट लेट से मैंने उसको x का नाम दिया। इसका मैं नाम दिया x का। प्लेन टेक्स्ट हमारा क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ओरिजिनल मैसेज जो कि सेंड करना है हमने। इसके ऊपर हमने एनक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। वो ट्रांसपोजिशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अब एनक्रिप्शन एल्गोरिदम काफ़ी सारे हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और इसके साथ हमने इनपुट अप्लाई की को। तो जब हमने की को अप्लाई किया और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ किया तो हमारा प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में। ये देखें, ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट। इसको हम नाम ने दिया y का। y इज इक्वल टू ई ऑफ k ऑफ x। इसको पढ़ना बहुत आसान है, यानी कि इंक्रिप्शन परफॉर्म की ऑन द प्लेन टेक्स्ट x बाय यूजिंग की, देन वी गॉट द टेक्स्ट y। इस तरह इसको पढ़ेंगे। सेंडर ने इसको भेजा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, रिसीविंग एंड पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम परफॉर्म हो, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है एनक्रिप्शन का, उसको डिक्रिप्शन कहते हैं ना। जब इसने डिक्रिप्शन परफॉर्म की तो वापस जो y टेक्स्ट था, y साइफर टेक्स्ट है, इसको दोबारा x में कन्वर्ट किया रिसीवर ने, x में कन्वर्ट किया रिसीवर ने, तो ये क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक साइफर मॉडल बेसिकली 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। प्लेन टेक्स्ट पे, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कि जो आपने कन्वर्ट करना है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कहलाता है। क्लियर। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है उसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या चीज़ अप्लाई की है। नेक्स्ट जो हमारे पास है थर्ड पे वो है सीक्रेट की।
सीक्रेट की क्या है? वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो सिर्फ सेंडर को पता होगी या रिसीवर को। और क्योंकि हम कौन सी इंक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमारा फोकस है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पे। तो सिमेट्रिक साइफर मॉडल में अभी हमने देखा है कि सिंगल की यूज़ होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको देखें वाइट बोर्ड पे मैंने आपको अभी बताया है। इसमें ये देखें, ये हमारे पास पेज मौजूद है। इसमें देखें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करें तो सिंगल की यूज़ होती है। क्लियर? तो फोर्थ जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो है साइफर टेक्स्ट, यानी कि इंक्रिप्शन परफॉर्म करने के बाद जो हमारी आउटपुट आती है, ये हमारे यहाँ पे इंक्रिप्शन परफॉर्म की जो हमें आउटपुट मिली वो साइफर टेक्स्ट मिला। और साइफर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, जिसको अगर हैकर हैक भी कर ले तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का एक दूसरा नाम भी है हमारे पास अनइंटेलिजिबल, और प्लेन टेक्स्ट को कहते हैं इंटेलिजिबल टेक्स्ट। ये आप देखिएगा नोट्स में आपको मिल जाएगा। और फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वो है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि सेंडिंग साइड पे इंक्रिप्शन परफॉर्म होती है और रिसीविंग साइड पे डिक्रिप्शन। यानी कि इंक्रिप्शन में क्या किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और डिक्रिप्शन में साइफर टेक्स्ट को वापस किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट में। क्लियर? तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास सिमेट्रिक साइफर मॉडल के। तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नोट्स में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। नोट्स में ये है कि 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो हम इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एल्गोरिदम स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि उसमें वीकनेस कम से कम हो। वीकनेस जितनी कम होगी एल्गोरिदम उतना स्ट्रांग होगा, और जो हमारे पास अटैकर है उसको ब्रेक करने में मुश्किल पेश आएगी। आपने क्या करना है, की को सेफ लाजमी रखना है। अगर आपकी की सेफ है तो आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। यानी कि अटैकर को अगर एल्गोरिदम पता भी है, देखें, such that an opponent who knows an algorithm and has access to one or more ciphertext would be unable to decipher the ciphertext or figure out the key। जब तक की पता नहीं है तब तक आप सेफ हैं। ठीक? और दूसरा जो पॉइंट है सिमेट्रिक में कि आपने सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है वो की को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि की जो है वो सिर्फ सेंडर को पता हो और रिसीवर को पता हो और किसी को पता ना हो, थर्ड पार्टी। जैसे कि टीसीएस के ज़रिए हम क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर लेट से टीसीएस को यूज़ करते हुए की को एक्सचेंज कर लेते हैं। क्लियर? तो इसमें ये हमने देखा है 2 पॉइंट होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है जो कि हमने डिस्कस करनी है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें वही बातें हैं कि अटैकर के पास कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप उसको एल्गोरिदम पता है तो फिर भी आप बच सकते हैं, अगर उसको की पता है तो फिर क्या है, चांसेस ज़्यादा हैं अटैक होने के। क्रिप्टोग्राफी, इस पूरी कहानी को, इस पूरे सिनेरियो को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। कौन सी कहानी को? ये जो मैंने आपको बताई है, जिसको मैं एक रेक्टेंगल में दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यानी कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर में और साइफर को डिक्रिप्शन के ज़रिए वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। क्रिप्टोग्राफी की
3 डायमेंशंस हैं। पहली क्या है? पहली डायमेंशन है टाइप ऑफ ऑपरेशन यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन 2 हो सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसपोजिशन। बता चुका हूं मैं आपको सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, ट्रांसपोजिशन क्या होती है। जब एक ही मैसेज को स्क्रैम्बल करके उनके कैरेक्टर्स को आगे पीछे कर दिया जाता है तो वो ट्रांसपोजिशन कहलाती है टेक्निक। और अगर H को T से, E को P से, इस तरह डिफरेंट कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे तो वो मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? दूसरा जो क्रिप्टोग्राफी का डायमेंशन है वो है नंबर ऑफ कीज़, कि इसमें कीज़ कितनी यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का दूसरा नाम कन्वेंशनल इनक्रिप्शन है। इसमें हम सेम की यूज़ करते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर को पता होगी। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आप जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, आया कि स्ट्रीम साइफर कर रहे हैं या ब्लॉक साइफर, ये हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यही देख लें। स्ट्रीम साइफर ये होता है कि करेक्टर बाय करेक्टर कन्वर्जन, और ब्लॉक साइफर होता है जब हम एक प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक लेते हैं और उसको साइफर टेक्स्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास था क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रूट फोर्स अटैक एंड क्रिप्ट एनालिसिस। अब अटैकर का काम है कि उसने की को रिकवर करना है। अगर वो की को रिकवर कर लेता है तो फिर वो हमें मैक्सिमम डैमेज क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। उसका मेन मकसद यही है कि उसने की को रिकवर करना है। अगर वो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट रिकवर कर लेता है, कुछ सारा नहीं कुछ, तब भी इतना नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो की को डिस्कवर कर लेता है तो तब हमें बहुत ज़्यादा वो डैमेज पहुंचा सकता है। 2 अप्रोचेज़ हैं इंक्रिप्शन स्कीम के ऊपर जो अटैक हो सकते हैं। 2 अप्रोचेज़ हैं। पहला है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, अटैकर ट्राइज एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन। अटैकर क्या करता है, हर पॉसिबल कम्बिनेशन को चेक करता है जब तक कि वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट ना कर ले प्लेन टेक्स्ट में। अब हर पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है, ये लक पे डिपेंड करता है। देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ, इसको मैं अरेज करता हूँ या एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। मैं ब्रूट फोर्स अटैक की बात कर रहा हूँ। ब्रूट फोर्स अटैक में अटैक कर रहे हैं, एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन देखना है। इसमें कोई उसके पास डिक्शनरी मौजूद नहीं होती, जस्ट हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई में क्या होता है कि उसने मुख्तलिफ कम्बिनेशंस चेक करने हैं। देखें, अगर आपके पास कैरेक्टर स्पेस कम है, लेट से मैं कहता हूँ आपके पास पासवर्ड है और आपने एक सिंगल डिजिट पासवर्ड रखना है, और आप जो पासवर्ड रख सकते हैं वो रख सकते हैं कैपिटल A से कैपिटल Z तक। अब अगर पासवर्ड आपका एक सिंगल कैरेक्टर हो, लेट से आपने एक पासवर्ड सिंगल कैरेक्टर रखा T, तो इसको फाइंड आउट करना आसान है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कम है, एक कैरेक्टर है। आप 26 कैरेक्टर हैं, उनको बारी बारी चेक कर लें, तो आप ब्रूट फोर्स अटैक आसानी के साथ यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैं मज़ीद बढ़ा दूँ, मैं कहता हूँ आपका जो कैरेक्टर हो वो 5 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल हो, सॉरी आपका जो पासवर्ड है वो कितने कैरेक्टर पे मुश्तमिल हो, 5 कैरेक्टर पे, तो तब ब्रूट फोर्स अटैक कैसे पॉसिबल है डिफ़िकल्ट, नो डाउट, लेकिन पॉसिबिलिटी है। आप इस तरह चेक कर सकते हैं, पहले 5A दें, फिर 5A फिर B दें, तो नो डाउट के थ्योरेटिकली आप कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्प्रैक्टिकल है, हो जाता है कि इतने ज़्यादा कम्बिनेशंस बनते हैं कि वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं इनपुट साइज़ मज़ीद बढ़ा दूँ, मैं कहूँ जी आपने 8 कैरेक्टर्स रखने हैं, उसमें आपके पास कैपिटल
A to Z भी मौजूद है, आपके पास स्मॉल A to Z भी मौजूद है, क्लियर, और आपके पास जो नंबर्स हैं 0 to 9 वो भी मौजूद हैं। तो तब जो है वो फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम 8 कैरेक्टर के पासवर्ड को ब्रूट फोर्स अटैक के ज़रिए क्या कर सकें, उसको फाइंड आउट कर सकें। जिस तरह देखें तो यहाँ पे हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक जो है यहाँ हमारे पास फिर वर्क नहीं करेगा अगर हम करेक्टर की वो क्या कर देंगे, ब्रूट फोर्स अटैक हमारे पास यहाँ पे फेल हो जाएगा अगर हम इनपुट साइज बढ़ा दें, यानी कि जो हमारे पास इनपुट स्पेस है उसको ज़्यादा कर दें। क्लियर, तो ये हमारे पास था ब्रूट फोर्स अटैक। क्या होता है, हिट एंड ट्राई मेथड होता है। अगर आपके पासवर्ड की लेंथ कम है और इनपुट स्पेस भी कम है तब तो ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल है, लेकिन अगर करैक्टर्स की तादाद बढ़ा दी जाए तो फिर क्या है, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं इसको ब्रेक करने के लिए। क्लियर, तो उसके बाद जो दूसरा अटैक है वो हमारे पास है क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस क्या है, क्रिप्ट एनालिसिस ये है कि अटैकर जो अटैक करता है वो डिपेंड करता है उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन कम होगी तो नुकसान भी कम पहुंचेगा। लेट से अटैकर को सिर्फ साइफर टेक्स्ट पता है तो डेफिनेटली नुकसान कम होगा, या अटैकर को जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं उसका पता है तब भी कम होगा। अगर उसको साइफर टेक्स्ट का भी पता है और एल्गोरिदम का भी पता है और साथ में की का भी पता है तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, चांस भी बढ़ जाएगा अटैक होने के। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डेवलपर की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाए एल्गोरिदम, और जो अटैकर होता है उसकी कोशिश होती है कि सिंगल वीकनेस के ज़रिए आपके एल्गोरिदम को एक्सपोज किया जाए। क्लियर, तो हमारे पास मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये हमारे पास बैटल है, नेटवर्क सिक्योरिटी इज ए बैटल बिटवीन अटैकर एंड द डिज़ाइनर। तो क्रिप्ट एनालिसिस अटैक कौन से अटैक होते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि अटैकर के पास कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। पहली तरह का जो अटैक है वो है साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, कि अटैकर के पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट उसको पता है। देखिए मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ, यहाँ पे फोकस करें। गिवन से मुराद ये है कि अटैकर को सिर्फ साइफर टेक्स्ट का पता है, C1 C2 अप टू CI। उसका मकसद क्या है वो डिड्यूस में लिखा हुआ है। उसका जो विल है वो ये है कि वो या तो प्लेन टेक्स्ट को फाइंड आउट करना चाहता है या एल्गोरिदम्स को फाइंड आउट करना चाहता है, ये उसका एम है। क्लियर, जो दूसरा अटैक है नॉन प्लेन टेक्स्ट। नॉन प्लेन टेक्स्ट में जरा इस डायग्राम को देखें, अटैकर को दो चीज़ें पता है, प्लेन टेक्स्ट भी पता है और उसका पेयर जो है साइफर टेक्स्ट भी पता है। यानी कि अगर साइफर टेक्स्ट 2 पता है तो उसका प्लेन टेक्स्ट भी पता है। जबकि यहाँ पे उसका जो मोटिव है, जो एम है अटैकर का, वो डिड्यूस में देखें, वो या तो के को फाइंड आउट करना चाह रहा है या एल्गोरिदम को। क्लियर, थर्ड है हमारे पास चूजन प्लेन टेक्स्ट, कि अटैकर को ना सिर्फ प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का पेयर पता है, एरो को देखें, ना प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का पेयर पता है, बल्कि रैंडमली कोई भी अगर वो साइफर टेक्स्ट चूज करता है तो उस चूजन साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट भी उसको पता है। यहाँ भी वही डिड्यूस है, ये के को भी फाइंड करना चाहता है या एल्गोरिदम को फाइंड आउट करना चाहता है। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास और जो लास्ट अटैक हो सकता है क्रिप्ट एनालिसिस अटैक में, वो है अडेप्टिव चूजन प्लेन टेक्स्ट। इन दिस लास्ट 2 लाइंस देखें इसकी। इन एन अडेप्टिव प्लेन चूजन प्लेन टेक्स्ट
The attacker can choose a smaller block of plain text and then choose another block based on the result of first and so forth. यानी कि एक उसके पास साइफर टेक्स्ट के अगेंस्ट प्लेन टेक्स्ट आया, उस इंफॉर्मेशन से वो दूसरा ब्लॉक, दूसरे से फिर तीसरा, तीसरे से फिर चौथा, इस तरह डिफरेंट ब्लॉक्स को वो क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है. तो उसके पास कौन कितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है, चाहे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो इफेक्ट हो सकता है, जो इसका इम्पैक्ट हो सकता है वो कैटास्ट्रॉफिक है, यानी कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है. क्लियर. नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक्स देखेंगे. दो मेन कैटेगरीज हैं, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स हैं और ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स हैं. तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो यहाँ तक आई होप कि आपने कोशिश की होगी अंडरस्टैंड करने की. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.